प्रेशर बेल्ट। प्रेशर प्रेशर बेल्ट के बारे में मैंने काफ़ी हद तक बता दिया। टोटल कितने प्रेशर बेल्ट होते हैं? 7 प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी जाने दे, हिंदी वालों के लिए तेरे को तो इंग्लिश में लिखना है। हाँ, तो प्रेशर बेल्ट टोटल कितने प्रेशर बेल्ट हैं? तो 7 प्रेशर। ओके, बता। ये अर्थ है, इक्वेटर। ये कौन सा प्रेशर बेल्ट है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में? 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में? 30 से 35 डिग्री। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अच्छा बता, यहाँ पर लो प्रेशर कहाँ है? इक्वेटर के पास। तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा या कम? टेम्परेचर ज़्यादा। और जहाँ पर हाई प्रेशर वहाँ टेम्परेचर कम। यानी टेम्परेचर और प्रेशर में कैसा रिलेशन है? इन्वर्सली रिलेशन है। बात समझ में आई? यानी याद रखना, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर लो। तो बता, पोल पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कम होता है? तो प्रेशर ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 देख लिए, 3 प्रेशर बेल्ट हमने देख लिए। अब आगे समझते हैं। देख देता हूँ, एक पेज ऐसा रखूंगा जिसमें सिर्फ गोची गोची करूंगा। तो पेज में बच्चे की। ठीक है, चलो। अब देख, हमने कौन कौन सा बेल्ट देख लिया है। पहला हमने देख लिया इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर बेल्ट कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में? 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ है। इसमें जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं डोल ड्रम। डोल ड्रम। डोल ड्रम में ज़्यादा प्रेशर होता है या 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ के बीच में ज़्यादा होता है? फिर से सोच ले, प्रेशर ज़्यादा डोल ड्रम में होता है या 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ के बीच में होता है? डोल ड्रम में प्रेशर ज़्यादा कैसे होगा? डोल ड्रम में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के बीच में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हवाएं यहाँ पर ऊपर उठ जाती हैं, तो प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा होगा? वाई आर यू कंफ्यूज्ड? तेरा फोकस कहाँ है? तू कुछ कर रही है साथ में क्या? तो यहाँ ध्यान दे, इधर इधर स्क्रीन पर ध्यान दे। यहाँ पर प्रेशर लो एज कंपेयर टू 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में। ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन सबसे अगर कम प्रेशर कहेगा कहाँ है तो डोल ड्रम में। क्लियर है? तो बता, ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर
टेम्परेचर हाई, हाई तो प्रेशर सर, तो क्लियर है। उसके बाद ऐसे ही दूसरा एंड तीसरा एक ही नाम से जाने जाते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, इन्हें इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड। कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में, 30 डिग्री से 35 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों में, ठीक है। ओके, तो अगर कहेगा कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा या कम, टेम्परेचर कम, प्रेशर ज़्यादा, इसीलिए हाई प्रेशर है, ठीक है। क्लियर है। अब देख आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या होता है कि जो हवाएं होती है ना, हवाएं, 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 ये हवाएं, एयर इक्वेटर है, इक्वेटर, ये एरिया है लो प्रेशर बेल्ट का, ठीक है, लो प्रेशर बेल्ट। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। हवा कहाँ से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी जहां पर दबाव बहुत ज्यादा होगा। जैसे अगर तू अपने मुंह को ऐसे एकदम सिकोड़ ले और मुंह में थोड़ी सी जगह रख और फिर ऐसे फूक, हवा जाएगा जोर से, ऐसे अब मुंह पूरा खोल ले, ऐसे फूक, तो तुझे कौन सी हवा ज्यादा ठंडी लगेगी, जो एकदम पतले मुंह से निकला हुआ का, या जो एकदम मुंह खोल के निकले रहेगी। जो मुंह खोल के ऐसे बाहर फेंकेगी वो हवा ठंडी लगेगा या गर्म लगेगा। अरे अरे प्रैक्टिकल करके देखना गधई, प्रैक्टिकल करके देख, ऐसे कर और ऐसे कर। अच्छा छोड़, तू जाने दे, प्रैक्टिकल मत कर, ठीक है। अब तू इधर कंसेप्ट, कंसेप्ट पे ध्यान दे, देख देखो तो देख क्या होता है, हवाएं हमेशा ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, ये बात समझ में आ रही है तुझे। तो देख हवाएं, ये ऊपर का एरिया क्या रहेगा, पोल, ये एरिया पोल, ठीक है। पोल पर प्रेशर हाई होगा या ज्यादा, पोल पे टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा, ठीक है। जब प्रेशर हाई होगा तो तुझे पता है ये जो इक्वेटर है यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर क्या है, लो है, तो हवाएं इधर से इधर की तरफ चलेंगी कि नहीं चलेंगी। हाँ, अब देख, तो पहला एक कंसेप्ट क्या याद रखना है तुझे, कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, ठीक है। ओके, अब देख ध्यान से देखो, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि ये जो 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के बीच का एरिया है, ठीक है, 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के बीच का एरिया है, ये क्या है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर, ठीक है। उसके बाद जब ये हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से यहाँ हवाएं ऐसे चलेंगी इस डायरेक्शन में, और इधर हवाएं उस उधर जाएंगी, है ना। अरे नीचे के साइड क्या है, लो प्रेशर है, तो यहाँ से हवाएं इधर लो प्रेशर की तरफ आएंगी, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी ना नीचे हवाएं, ठीक है। तो ऐसे ही, ऐसा थोड़ी है कि पूरा का पूरा इधर ही आ जाएगा, अरे इधर भी जाएगा,
इधर भी जाएगा, और यहाँ से जो पोल है, पोल से भी हवाएं नीचे की तरफ आएंगी। ठीक है, पोल से भी हवाएं नीचे की तरफ आएंगी। तो ये पोल वाली हवाएं और ये 30 डिग्री से 35 डिग्री वाली बीच की जो हवाएं हैं, ये जाकर के टकरा जाती हैं 60 से 65 डिग्री पर। 60 से 65 डिग्री पर टकरा जाती हैं। तो बता, जैसे मैंने तुझे बताया था कि जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती थी तो ऊपर उठती थी कि नहीं उठती थी? हाँ, तो ऐसे भी ये जब हवाएं, पोल से आने वाली हवाएं और 30 से 35 डिग्री से जाने वाली हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो टकरा करके ऊपर उठ जाती हैं। अब बता, ऊपर उठेंगी तो इस रीजन का प्रेशर लो होगा या हाई होगा? लो होगा। इसे हम क्या कहेंगे? लो प्रेशर बेल्ट। क्योंकि ये पोल के करीब है इसलिए इसे कहते हैं सब पोलर। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। समझ में आया? वैसे ही यहां पर भी क्रिएट होगा, सेम चीज यहां पर भी होगा 60 से 65 डिग्री के बीच में, और यहाँ से हवाएं इस डायरेक्शन में आएंगी और यहाँ से हवाएं इस डायरेक्शन में, दोनों मिल करके जैसे टकराएंगी ऊपर उठ जाएंगी और यहाँ भी लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो इसे भी क्या कहेंगे? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। बात समझ में आया? ओके। और यहाँ पर तुझे पता है ये पोलर रीजन है, पोलर रीजन में प्रेशर हाई है तो ये हाई हो जाए, यानी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये 60 से 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री के बीच में जो हवाएं होंगी वो हवाएं ऊपर उठेंगी या नीचे बैठेंगी? ऊपर उठेंगी तो वहां का प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? वहां अगर लो प्रेशर होगा तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा? अरे तू पागल हो गई क्या? जब भी प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर कैसे, जो कि हाँ सही बात है, आई एम माय मिस्टेक। माय मिस्टेक। टेम्परेचर, प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सूरज की किरणें ना यहाँ तक परपेंडिकुलर नहीं पहुंच पाती, स्लैंट पहुंचती हैं। ठीक है, स्लैंट पहुंचती हैं, तो इस एरिया का टेम्परेचर पोलर रीजन के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। बात समझ में आया? हाँ, है ना, क्योंकि पोलर में एकदम बर्फ जमी होती है, बिल्कुल ही टेम्परेचर नहीं होता वहां पे, है ना। और यहाँ पर कुछ टेम्परेचर मिल भी जाएगा, इसीलिए तो सुन ना, इधर पे कनाडा वनाडा तुझे देखने को मिल जाते हैं, लोग सरवाइव करते हैं। आर्कटिक में जाकर के या अंटार्कटिक में जाके रहते हैं क्या कोई? नॉर्मली हैबिटेट नहीं रहते हैं ना। तो वही वजह है कि यहाँ पर प्रेशर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा ज़्यादा नहीं होता जैसा इक्वेटर पर होता है या जैसा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है या कैप्रिकॉर्न पर होता है। समझ में आया? हाँ, फिर से अब देख, तो तूने एक तरीके से देखूँ तो कितने प्रेशर बेल्ट देख लिए? देख, एक ये हो गया, एक, दो, तीन, फिर ये वाला, चार, ये वाला, पाँच, ये छः, और ये सात। यानी कि अगर मैं कहूँ ये दो तीन हो गया, फिर उसके बाद चौथा और पांचवा, कहाँ पर जाके हवाएं टकराएंगी? सब पोलर में। सब पोलर, वहां पर क्या होगा? लो प्रेशर, लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, कितने से कितने के बीच में होगा? तो 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री के बीच में। उसके बाद यहाँ पर अगर हम कहें कि प्रेशर कैसा रहेगा,
तो लो ही रहेगा, क्योंकि लो बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, लो रहेगा। और टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, छठवें और सातवें की, तो छठवें सातवें क्या कहते हैं हम लोग, पोलर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये जो कि 90 मतलब कि 85 से 90 डिग्री के बीच में रहता है पोल पर एकदम, ठीक है, 80 से 90 या 85 से 90 के बीच में ले ले, 80 से 90 डिग्री के बीच में ले ले। इसका डिग्री नहीं पूछता, खाली वो नीचे के जितने थे ना, जैसे कि डोल्ड्रम क्या होता है, फिर हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, ठीक है, ये सब ज़्यादा पूछता है उसमें के बारे में। ये कंसेप्ट के लिए याद रखना। यहाँ पे यहाँ प्रेशर कैसा रहेगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर एकदम कम रहेगा, टेम्परेचर एकदम। बात समझ में आ गया इतना। अब देख, मैं ये बना रहा हूँ, पहले तू मुझे डिग्री बताना और नाम बताना, ठीक है, कि उसे कौन सा डिग्री कहाँ से कहाँ तक के बीच में है और उसे क्या कहते हैं, बता। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में, 30 से 35 के बीच में। ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 60 से 65 डिग्री के बीच में, ठीक है। और फिर ये हाई प्रेशर बेल्ट है। पोल पर हमेशा देख, दो चीज तो एकदम कॉमन है कि एक इक्वेटर है एकदम लो प्रेशर है, और पोल है तो एकदम हाई प्रेशर है, ठीक है। हाँ, तो फिर कुछ नहीं, फिर सीधा ऐसे कर कि हाई लो, हाई लो, हेलो हेलो, ऊपर से आएगी तो हेलो हेलो, ठीक है। अगर ऊपर से आई तो हेलो हेलो, ऊपर से आई तो ऊपर से आई, ऊपर से आई, ठीक है। अब बता कि ये जो लो प्रेशर बेल्ट है इक्वेटर वाला, उसे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में क्या कहते हैं, डोल्ड्रम। ये जो तेरा सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट है उसे क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है, 30 से 35, ठीक है। अब देख, अब पूछूंगा तो वापस से, अब मुझे सिर्फ डिग्री बताना, ठीक है, ये कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है, बता। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। ये 60 से 65, और ये 90, सीधा बोल, सीधा 90, ठीक है, 90 यहाँ पे बोल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसे क्या कहते हैं, ये 1 नंबर, 2 नंबर,
3 नंबर, 4 नंबर, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। हॉर्स लैटिट्यूड कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है? डोल्ड्रम किसे कहते हैं? 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ। हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं? हाई प्रेशर से लो या लो टू हाई? हाई से लो, यानी हवा इधर से ऐसे जाएगी या इधर से ऐसे आएगी? ऊपर से नीचे आएगी। ओके, अब ऊपर से अगर तुझे नीचे आना है तो प्रेशर बेल्ट को कैसे याद रखेगी? हेलो हेलो, ठीक है, हेलो हेलो। क्लियर हुआ? ओके, तो हमने क्या क्या देख लिया? ये जितने भी प्रेशर बेल्ट थे, ठीक है, तेरे चाहे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो, या फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हो, और सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट हो, ये मैंने पूरा हमने बता दिया, पढ़ लिया। अब मैं इसको बना देता हूँ एक जगह ताकि रेफरेंस के लिए समझने में आसानी रहे। हाँ? वेटर, सीधा ये कई बार प्रैक्टिस करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। 30 डिग्री हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, और ऊपर ये हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर, ठीक है। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है। हेलो हेलो हो गया। अब कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में? तो ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, उसके बाद ये 30 डिग्री से 35, ये 60 से 65, और ये 90, ठीक है। सेम थिंग, 30 से 35, ठीक है, 60 से 65, और ये 90। यहाँ से भी सेम चीज़ें, ये क्या है? हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, और लो। क्लियर रहेगा? इसमें से ये भी पता चल गया कि हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और डोल्ड्रम? 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ तक। क्लियर हो गया है? हो गया। ठीक है, ये थे हमारे 7 जो प्रेशर बेल्ट है।
इतना क्लियर हुआ? हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, देखो इसको मैं यहीं पर सेव कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि हवाओं के क्या टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ विंड।